मेरा ज़्यादातर कार्य विज्ञान के क्षेत्र में रहा है और इसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग में बच्चों ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। और इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, नेशनल चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल और इंस्पायर मानक अवार्ड में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 4-5 बच्चे हमारे नेशनल लेवल के साइंटिस्ट बने हुए हैं, 2-3 हमारे जो हैं वो इंस्पायर अवार्ड के हैं। अभी पिछली बार राष्ट्रीय आय आधारित योग्यता आधारित परीक्षा हुई थी स्कॉलरशिप स्कीम, उसमें 2 बच्चे टॉप 10 में सिलेक्शन रॉड है, रॉड के नीचे और ये सीधा सीधा रॉड है और एक सीधा उसको बिल्डिंग कराकर नीचे भी छोटे छोटे रॉड लगा दिए, उसको ऐसे दबाकर पैर से गड्ढा करते हैं, उसमें प्याज की सीड लगा देते हैं। ऑन द ग्राउंड जो है वो आप देख सकते हैं। पहले तो यहाँ पे जो डेस्क बेंच दिख रहे हैं ये आप देख सकते हैं, ये मैडम का कहना है, सर का कहना है कि ये अपने आप से लोगों ने मिलाकर चंदा लगाया गया, लेकिन फर्श की जो टूटी फूटी हालत है ये देख सकते हैं। अगर यहाँ पर टाट पे बैठना हो तो फिर हालत जो है बच्चों को फोड़ निकल जाए, इस तरीके के हालात हैं। प्रशासन को, सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए। इसी क्रम में सुश्री रश्मि मिश्रा, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय मरुआन, प्रतापगढ़, श्रीकांत कुलश्रेष्ठ जी, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय नगला पैमा, आगरा। अब तो केवल 15 बच्चे मतलब दिखते थे विद्यालय में, इस समय 253 है। अकेले मिडिल में 6, 7, 8 में 107 बच्चे हैं। बाबा ने कहा पहले तो गरीब से गरीब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता था, पर आजकल अमीर भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। अगर मैम का नाम लेकर बोले थे रश्मि मिश्रा, उन्होंने कहा था अगर रश्मि मिश्रा जैसी टीचर हर वो राज्य के विद्यालय में हो तो ये देश सुधर जाएगा। प्रोजेक्ट बनाया था सर, उसमें सर एक साइकिल ली थी जिसके पीछे सर एक लकड़ी का साँचा लगाया था जिससे सर दूरी बनती थी, और एक साइकिल के उस पे कैरियल पे एक डब्बा रखा था जिससे आलू गिरता था, और आगे कुछ लोहे की रॉड थी जिससे आलू आगे तरफ खुद जाता था, उसके बाद उसमें डब्बे से आलू गिर जाती थी, फिर पीछे से दूरी वो बन जाती थी। ये है कि जो भी बच्चे आ रहे हैं वो नया सीखें, आगे बढ़ें, और बस मैं चाहती हूँ कि ऐसा नाम हो कि हाँ सब जान जाएं कि ये विद्यालय है, प्रतापगढ़ का प्राथमिक विद्यालय। कोई ये ना कहेगा। एक्चुअली पहले मैं प्राइवेट में पढ़ाती थी तो मुझसे किसी ने कहा था अरे मैम कहाँ जा रही हैं सरकारी विद्यालय में, यहाँ तो इतनी पेपर में फोटो छपती रहती है। हमने कहा सर देखिएगा एक दिन मेरा विद्यालय भी न्यूज़पेपर में होगा, और आज सब जान रहे हैं। प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है, मैं दुर्गेश। दोस्तों 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था। यूपी में आपको बता दें टॉप 10 शिक्षकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया था। उन्हीं टॉप 10 शिक्षकों में से प्रतापगढ़ की भी एक शिक्षिका रश्मि मिश्रा थी जिन्होंने प्रतापगढ़ का नाम बढ़ाया। आपको बता दें रश्मि मिश्रा प्राथमिक विद्यालय की जो है ये यहाँ पे टीचर्स हैं। ये मरुआन लगता है, बाबा बेलखरनाथ ब्लॉक लगता है। यहाँ से जो है उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जानने की कोशिश करेंगे मैडम से कि आखिर किन क्षेत्रों में उनको सम्मानित किया गया है, और प्राथमिक विद्यालय को दिखाएंगे और छात्रों से भी मिलाएंगे आखिर क्या कुछ अलग इन्होंने किया है तमाम उन शिक्षकों से जिन शिक्षकों को नहीं मिला है, या फिर आने वाले समय में और कुछ क्या अच्छा हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। आपको दिखा दें कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है प्राथमिक विद्यालय को दिखा दें। यहाँ पे जो मिडिल स्कूल है, तमाम जगहों पर वो पेंटिंग्स दिख रही हैं। तमाम जगहों पर एक तरीके से ये बच्चों को दिखाने और बताने के लिए सांकेतिक रूप से इसे पूरी तरीके से सजाया गया है। और अब हम चलते हैं लाइब्रेरी में, जहाँ पे यहाँ देख सकते हैं जहाँ मैडम ने जो पाया है वो हम आपको दिखाते हैं। बच्चे जो है लाइब्रेरी में हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैडम यही हैं रश्मि मिश्रा जी जिन्होंने यूपी में जो है वो प्रतापगढ़ का नाम बढ़ाया, और टॉप 10 शिक्षकों में जिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है, किन किन क्षेत्रों में सम्मानित किया है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि राज्य अध्यापक पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है सुश्री रश्मि मिश्रा, ये वही अवार्ड है। ये आपको बता दें सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित करने के बाद कई बातें भी कही हैं, और किन क्षेत्रों में मैडम को ये सम्मान मिला है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ अलग जो है वो किया गया है मैडम के द्वारा कि मरुआन प्रतापगढ़ का ये विद्यालय जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा, और फिर ये हुआ कि उनको बुलाया जाए। मैडम जी हैं, पहले तो बहुत बहुत बधाई मैडम, आपने प्रतापगढ़ का नाम किया, मुख्यमंत्री योगी जी ने आपको सम्मानित किया। थैंक यू सो मच।
किन किन क्या ऐसा आपने अलग किया जिसे तमाम शिक्षिकाएं हैं, तमाम टीचर्स हैं वो करते हैं? प्राथमिक विद्यालय पूरे यूपी में चल रहा है, ये हो रहा कि योगी जी आए जब से कुछ इसकी स्थिति सही हुई, लेकिन आपने क्या कुछ हट के किया है जो इस बार जो है आपको मुख्यमंत्री और प्रतापगढ़ में टॉप किया है? आपने क्या कुछ अलग और किस क्षेत्र में मिला है? मेरा ज़्यादातर कार्य विज्ञान के क्षेत्र में रहा है और इसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग में बच्चों ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। और इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, नेशनल चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल और इंस्पायर मानक अवार्ड में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 4-5 बच्चे हमारे नेशनल लेवल के साइंटिस्ट बने हुए हैं। 2-3 हमारे जो हैं वो इंस्पायर अवार्ड के हैं। अभी पिछली बार राष्ट्रीय आय आधारित योग्यता आधारित परीक्षा हुई थी, स्कॉलरशिप स्कीम, उसमें 2 बच्चे टॉप 10 में सिलेक्शन हुआ था उनका। और एक बच्चा जो है वो स्टोरी राइटिंग में राज्य स्तर पर बच्चे की कहानी सम्मानित हुई है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ अलग अलग गतिविधियां हुई जिन क्षेत्रों में। अच्छा, ये चयन की प्रक्रिया क्या है? इसमें चयन की प्रक्रिया कैसी थी ये? राज्य पुरस्कार की। जी हाँ, इसमें पहले तो आपने 5-6 सालों में जो भी कार्य किया है उन सभी के लिए ऑनलाइन एक एप्लीकेशन सबमिट करनी थी और उसके बाद हर क्राइटेरिया पे उसको जजमेंट किया गया था कि आपने स्कूल में क्या क्या कार्य किया है, SCERT के लिए आपने क्या कार्य किया है, क्योंकि SCERT के अंडर में ये सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वहाँ पे कहानी सुनाओ प्रतियोगिता में मैं 2 बार राज्य स्तर की विनर रही हूँ। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। कोविड टाइम पे मुझे लेसन्स रिकॉर्ड करने के लिए मिले थे, वॉइस रिकॉर्डिंग दी थी मैंने, वॉइस ओवर दिया था बच्चों की बेसिक की बुक्स के लिए। तो ये जितनी भी गतिविधियां थी वो सारी देनी थी और हर उस पे कुछ कुछ पॉइंट्स दिए थे। ये सबमिट करने के बाद फिर हम लोग का इंटरव्यू हुआ था और इंटरव्यू पैनल में भी SCERT और IS काफ़ी बैठे हुए थे। उसके बाद ये दोनों प्रक्रिया जब समाप्त हो गई तो मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन हुआ, जिसमें से 75 लोगों का हुआ। ऊपर से जो टॉप 10 थे यूपी के उनको मुख्यमंत्री समझ 7 पॉइंट था। तो ये देखिए, आपने ये पूरा प्रोसेस भी बताया किस तरीके से हुआ है। कुछ बच्चे भी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर बच्चे जो है क्या कुछ सीख रहे हैं। गणित हो, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सामान्य जो है ये पढ़ाई है, लेकिन इसके अलावा मैडम क्या सिखा रही हैं जो यहाँ तक पहुँचा है? अच्छा, कुछ एक अंधविश्वास वगैरह का भी हमने पढ़ा था कि अंधविश्वास के क्षेत्र में भी आपने कुछ काम किया है, वो क्या है? कई नुक्कड़ नाटक से स्कूल में स्वच्छता अभियान वगैरह चलाया गया था। तो गांव में पपेट शो हम लोगों ने वो किया था। और ये होता है ना कि झाड़ फूक होता है, ये नारियल पे वो डाल दिया जाता है तो उसमें आग लगी, तो बच्चों को समझाया कि सोडियम होता है जिसके वो पानी छिड़क देते हैं, वो आग लग जाती है, कलर कैसे चेंज होते हैं, तो पूरा वो प्रोसेस समझाया गया है। अब ये हुआ कि तुम लोग भी बाबा बन गए हो, उन बाबा से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, कि ये जो है अंधविश्वास खत्म होगा। क्या नाम भी है आपका? माय नेम इज अभिषेक सरोज। अभिषेक सरोज जी, क्या लग रहा है कि मैडम जी जो पढ़ा रही हैं ये पूरी तरीके से समझ में आता है आपको? यस सर। अच्छा, इंग्लिश, गणित, हिंदी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। एक्स्ट्रा मैडम क्या पढ़ाती हैं आपको? गणित, विज्ञान। अच्छा, प्रैक्टिकल वगैरह जो है ये आज ही आप लोग बैठे हैं या इसके पहले बैठाती हैं यहाँ पे? इसके पहले भी बैठा था। आते रहते हैं आप? चलिए, कुछ और लोग हैं। जी भैया, क्या नाम छोटू आपका? क्या नाम छोटू? IM पृथ्वीराज गौतम। पृथ्वीराज जी, ये बताइए मैडम जी ने क्या सिखाया आपको अभी तक? अभी साइंस आप पढ़ते हैं, मैडम जी ये पढ़ा रही साइंस। यस सर। इसके अलावा आपने क्या कुछ किया है जो मैडम जी ने सिखाया? अभी बता रही है प्रैक्टिकली में आपने कुछ किया है? यस सर। सर हमने सर एक प्रोजेक्ट बनाया था सर, उसमें सर एक साइकिल ली थी जिसके पीछे सर एक लकड़ी का साँचा लगाया था जिससे सर दूरी बनती थी, और एक साइकिल के उस पर कैरियल पे एक डब्बा रखा था जिससे आलू गिरता था, और आगे कुछ लोहे की रॉड थी जिससे आलू आगे तरफ खोद जाता था। उसके बाद उसमें डब्बे से आलू गिर जाती थी, फिर पीछे से दूरी वो बन जाती थी उस सांचे की मदद से। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैडम सिखाती हैं? यस सर। तब जाके आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं? यस सर। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत, जैसे आप अभी तो आप वेल अप टू डेट लग रहे हैं, सरकार की तरफ से आपको कितना पैसा मिलता है भैया जो ड्रेस वगैरह के लिए होता है? सर 1200 रुपये। 1200 रुपये मिलता है? यस सर। इसमें कोई कटौती तो नहीं होती है कि स्कूल की तरफ से, और जो ऑनलाइन आपके अकाउंट पहुँच जाता है? यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं होती है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, खाने पीने की जो यहाँ सुविधाएं हैं वो दोनों हमेशा जो मिड डे मील रहता है वो पर डे मिलता है? यस सर, पर डे मिल जाता है। जो टाइमिंग होता है शेड्यूल उस हिसाब से मिलता है कि कभी वो सब मिल जाता है? नो सर, टाइमिंग के हिसाब से मिलता है सर। मैडम कितने घंटे पढ़ाती हैं? सर मैम, सर आप जितना मैम पढ़ा पाती सर उतना पढ़ाती है सर। जैसे चैप्टर होता है सर, मैम जितना पढ़ाती हैं उतना पढ़ा पाती हैं। अच्छा, चलिए, कुछ और बच्चे हैं। आप में से किसी ने कुछ एक्स्ट्रा बनाया है? क्या बनाया भैया आपने बताइए प्रैक्टिकल में क्या आपने बनाया? प्याज लहसुन की सीड ड्रिल मशीन बनाए हैं। अच्छा। जिससे लागत और लगती थी और इससे आसान के काम करने के लिए ये बनाए हैं हमने। इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है और इसे घर पर भी बना सकते हैं आराम से किसान लोग। कैसे बनाया आपने?
एक रॉड है, रॉड के नीचे और एक सीधा सीधा रॉड है और एक सीधा, उसको बिल्डिंग कराकर नीचे भी छोटे छोटे रॉड लगा दिए। उसको ऐसे दबाकर पैर से गड्ढा करते हैं, उसमें प्याज की सीड लगा देते हैं। इसे तो ये सारी चीज़ें मैडम यहाँ पे सिखाती बताती हैं आप लोगों को? ये बताती हैं, पढ़ाती हैं। तो ये अमूमन अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी जो बच्चे बता रहे हैं ये सारे आपको सरकारी स्कूल में तो शायद ही होगा, और यही कारण है कि ये विद्यालय जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा। ये बताइए कि आप कब यहाँ प्राथमिक विद्यालय यहाँ इस स्कूल में आई? मेरा यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ था 2015 में। 2015 में। तब कितने बच्चे थे और आज कितने बच्चे हैं? तब तो केवल 15 बच्चे मतलब दिखते थे विद्यालय में, इस समय 253 है। अकेले मिडिल में 6, 7, 8 में 107 बच्चे हैं। 100। अच्छा, तब 15 बच्चे थे, मतलब 30 मिडिल में। हाँ, केवल मिडिल में 15 बच्चे आते थे, बहुत ज्यादा नहीं दिखते थे। अच्छा, अभी मिडिल में 107 हैं। 107 बच्चे। तो कितने आते हैं पर डे? आते हैं 80-90 तो रेगुलर रहते ही रहते हैं। रेगुलर रहते हैं। हाँ, रेगुलर रहते हैं। तो मतलब ये आप लोग ऐसा हट के जो आपने जो पढ़ाया और तमाम शिक्षकों से, आपको लगता है उसी का नतीजा एक बच्चे यहाँ आते हैं? वही समझ लीजिए, बस मेहनत है जो रंग लाई है। अच्छा, जो शिक्षकों की बात करें तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक हैं यहाँ पे? हाँ जी, सबके हैं, गणित के हैं, हिंदी के हैं, सामाजिक विषय के हैं, विज्ञान के हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं वो हम सब आपस में मिलके डील कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपको सम्मानित किया, उन्होंने कुछ ये भी कहा कि अब ये मतलब आपने ये कर लिया है कारनामा बड़ा, इसके आगे भी कुछ करना है, तो वो अब आगे आपने क्या सोचा है कि इससे आगे अब अगले साल जो है इससे किन क्षेत्रों में ले जाया जाएगा? देखिए, जिम्मेदारियां तो बढ़ जाती हैं। अगर आपको पुरस्कार मिला है तो लोग उम्मीद करते हैं कि आपने इतना कार्य किया है, तो जाहिर सी बात है आप इस चीज़ पे रुकेंगे नहीं, अब और भी कार्य करना है। तो पुरस्कार की चाह नहीं है, बस ये है कि जो भी बच्चे आ रहे हैं वो नया सीखें, आगे बढ़ें, और बस मैं चाहती हूँ कि ऐसा नाम हो कि हाँ सब जान जाएं कि ये विद्यालय है, प्रतापगढ़ का प्राथमिक विद्यालय। कोई ये ना कहेगा। एक्चुअली पहले मैं प्राइवेट में पढ़ाती थी, तो मुझसे किसी ने कहा था, अरे मैम कहाँ जा रही हैं सरकारी विद्यालय में, यहाँ तो इतनी पेपर में फोटो छपती रहती है। हमने कहा सर देखिएगा, एक दिन मेरा विद्यालय भी न्यूज़पेपर में होगा, और आज सब जान रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले तो ये होता था कि भाई सरकारी है, सब बच्चे जो है प्राथमिक विद्यालय अपने सरकारी के अलावा प्राइवेट में जाते थे। लेकिन यहाँ का जो एक एरिया ग्राफ है, यहाँ मैडम का कहना है कि इनके आने के बाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो ये बढ़ा है, बच्चों का ग्राफ जो है पहले की अपेक्षा धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिल्ली के स्कूलों की चर्चा होती है, लेकिन प्रतापगढ़ के इस स्कूल की भी चर्चा जो है पूरे प्रतापगढ़ ही नहीं पूरे यूपी में है। अच्छा, ये मैडम जैसे बाकी और स्कूल हैं लगभग काफ़ी हैं, तो इसमें आपको नहीं लगता है कि आप भी आए एज अ ड्यूटी, मतलब एक जैसे होता नहीं कि हम आए अपना 8 घंटे पूरा कर दें खाना पूर्ति, उस हिसाब से नहीं, आपने अलग जो है वो करने की कोशिश की, ऐसा क्यों? अच्छा लगता है कार्य करना। हाँ, बच्चों के बीच में भाई हमारी ड्यूटी बनती है। अगर मुझे सरकार इतनी तनख्वाह दे रही है तो सिर्फ बैठने के लिए क्यों दे रही है? मैं विद्यालय आ रही हूँ, मेरा काम है विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना, तो मैं अपनी बस ड्यूटी पूरी तरह से करती हूँ। जितनी नई नई योजनाएं आती हैं उससे बच्चों को जोड़ने की कोशिश करती हूँ, और बस संतुष्टि मिलती है एक कि हाँ हमने कुछ किया। तो ये प्राथमिक आपने देखा, मैडम ने स्पष्ट कहा कि अभी आगे और सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने भी आगे कहा है कि इसी तरीके से होता रहेगा। और सब ये जो अगर 2017 की बात करें तो तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी कहा है कि सबसे बड़ी बात ये कि तमाम डेस्क बेंच हो या फिर प्राथमिक विद्यालयों को जो स्थिति दशा दिशा है वो सुधारी गई है। तो चलिए हम इसकी भी जान लेते हैं कि आखिर कितनी दशा दिशा सुधारी गई है। हम आगे ले चलते हैं, यहाँ पे इस क्लास में लेके आते हैं। कौन सा क्लास है बेटा? ये 6th क्लास है। आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे टाट पट्टी पे ही बैठते हैं? yes, जब से आए तब से? yes, क्या पढ़ाया जा रहा है अभी? विज्ञान इंग्लिश। जितने भी सब्जेक्ट चलते हैं सबके अलग अलग टीचर्स आते हैं या फिर एक ही टीचर्स? अलग अलग टीचर्स। अच्छा सर, आप कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? सर मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले प्रथम नियुक्ति मेरी बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, तो अंतरजनपदीय स्थानांतरण के बाद मैं यहाँ प्रतापगढ़ में आया हूँ। यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, अगर देखा जाए सुविधाएं जो चल रही हैं यहाँ पे, सरकार योगी जी ने कहा है कि तमाम अब जो बैठने की व्यवस्थाएं ठीक कर दी गई हैं, बच्चों को भी दिया जा रहा है 1200 रुपये, उनको भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ तो बैठने की भी दिक्कतें हैं, यहाँ बच्चे टाट पट्टी में बैठे हैं 6th क्लास। जहाँ तक मेरी जानकारी है सर, बैठने की व्यवस्था में अधिकांश यूपीएस स्कूलों में बैठने के डेस्क बेंच की व्यवस्था की गई है, और जहाँ अभी कमी है
वहाँ शासन की तरफ से ये प्रयासरत है कि हर स्कूल में ये व्यवस्था हो जाए। फिलहाल यहाँ जो भी डेस्क बेंच की व्यवस्था हुई है वो हम लोगों के सहयोग से जितने भी टीचर्स हैं वो लोग सहयोग करके किए हैं। अभी हाँ अभी तत्काल की जानकारी में आपको देना चाहूँगा कि रश्मि मैम को जो पुरस्कार मिला है राज्य अध्यापक पुरस्कार, उसमें उनको 25,000 रुपया पुरस्कार के रूप में भी मिला है। उसको इन्होंने इस विद्यालय को समर्पित किया है इन्हीं बच्चों को डेस्क बेंच पर बैठने के लिए। अच्छा, तो दान कर दिया। जी उस पैसे को इन्होंने दान कर दिया और कल ही ऑर्डर हो जाएगा और जल्द ही इन लोगों को भी डेस्क बेंच पर बैठने की व्यवस्था। तो ये आप देख सकते हैं कि बच्चों का जो एक तरीके से बैठने की थोड़ी समस्या ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो शिक्षकों का जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जिस तरीके से पेंटिंग वगैरह की गई है, इससे दिखता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से एक अलग ही दिख रहा है। किस क्लास में हो बच्चों आप लोग? 7th में हो? हाँ सर। चलिए ठीक है। तो ये यहाँ पर बैठने की व्यवस्था फिलहाल है। तो ये जो मैडम यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, ये कौन किया है आप लोग? ये हमारे एक LIU ऑफिसर थे, उनसे डोनेशन मिली थी और उसके थ्रू उन्होंने ही डिवोट किया था यहाँ पे पैसा। यानी सरकार की तरफ से भी बैठने को लेकर भी कोई किसी भी क्लास के लिए नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। तो कुछ कब से ये स्टार्टिंग से नहीं है? तो कुछ कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं इसमें, कुछ बताएं कि नहीं? नहीं, 1-2 बार कंप्लेंट की थी BRC ऑफिस में कि बाकी स्कूल्स में आ गया तो जाहिर सी बात फर्नीचर हमारे विद्यालय में भी आना चाहिए, लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये देखिए आप, जहाँ एक तरफ प्रतापगढ़ का ये विद्यालय जो है पूरे यूपी में नाम कर रहा है, उसके बावजूद भी बैठने की सुविधा ना होना, बच्चों के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं चीज़ें हैं वो ना होना, अपने आप में ये बड़ी बात है। अच्छा, आपके मैडम को जो है वो पुरस्कार मिला है, योगी जी ने सम्मानित किया, मुख्यमंत्री जी ने, आपको कैसे पता चला आप लोगों को? सर न्यूज़पेपर में भी देख रहे थे हम लोग और मोबाइल फ़ोन में भी देख रहे थे, यही देखकर। आपको कहाँ पता चला भैया? हम अपने बाबा के साथ बैठकर देख रहे थे। अच्छा, बाबा जी जब मैडम ये पा रही थी तो? हाँ। तो बाबा जी ने क्या कहा आपको? बाबा ने कहा पहले तो गरीब से गरीब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता था, पर आजकल अमीर भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। अगर मैम का नाम लेकर बोले थे रश्मि मिश्रा, उन्होंने कहा था अगर रश्मि मिश्रा जैसी टीचर हर वो राज्य के विद्यालय में हो तो ये देश सुधर जाएगा। तो ये बहुत अच्छी एक ताली बज जाए मैडम जी को। तो ये सही बात है, क्योंकि शिक्षकों से ही भविष्य है। बच्चों की जो नींव है, जो देश की नींव पढ़नी है, वो शिक्षकों से ही पढ़नी है। ये अगर मैडम और सर जितने भी अगर इसे एक ड्यूटी और एक तरीके से खाना पूर्ति समझेंगे तो देश का ना निर्माण हो पाएगा, ना देश की नींव बन पाएगी। लेकिन जिस तरीके से डेडिकेशन दिख रहा है शिक्षकों में, वो अपने आप में बड़ी चीज़ है। लेकिन कुछ खामियां सरकार की तरफ से भी दिख रही हैं, जिसको दूर करना कहीं ना कहीं एक तरीके से ज़रूरी है। अभी योगी जी ने कहा है कि तमाम विद्यालयों में जो है वो हमने सरकारी व्यवस्थाएँ कर रखी है, डेस्क बेंच हो, बैठने की हो, बच्चों के लिए अलग अलग टॉयलेट हो, वो सारी चीज़ें बताई गई। लेकिन जो एक्चुअल में ऑन द ग्राउंड जो है वो आप देख सकते हैं। पहले तो यहाँ पे जो डेस्क बेंच दिख रहे हैं ये आप देख सकते हैं, ये मैडम का कहना है, सर का कहना है कि ये अपने आप से लोगों ने मिलाकर चंदा लगाया गया। लेकिन फर्श की जो टूटी फूटी हालत है ये देख सकते हैं। अगर यहाँ पर टाट पे बैठना हो तो फिर हालत जो है बच्चों को फोड़ निकल जाए, इस तरीके के हालात हैं। प्रशासन को, सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए। और क्योंकि जो यहाँ के जो शिक्षक हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपना योगदान दिया है बच्चों के लिए, वो कहीं ना कहीं अपने आप में सराहनीय है। तो ये कुछ और जानेंगे सर से। सर ये बताइए, यहाँ लैट्रिन बाथरूम बच्चों का अलग अलग है सबका? जी बालकों के लिए अलग है, बालिकाओं के लिए अलग है जी। और सरकार की तरफ से जितनी भी जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं ये सर रूटीन के हिसाब से मिलता है? हाँ, रूटीन के हिसाब से मिलता है। हर दिन का मेनू अलग अलग है। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं, उसमें बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं होती। हाँ, ये सब कुछ रेगुलर हो? जी। तो ये आपने देखा मरुआन, ये प्रतापगढ़ है, जहाँ पे अभी मैडम ने कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ का नाम बढ़ाया और हमें आपको दिखाया कि किस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइब्रेरी जो जिन क्षेत्र में मैडम ने ये नाम किया है, जिन क्षेत्र में मैडम जी को ये मिला है सम्मान, वो यही लाइब्रेरी है। इसी लाइब्रेरी में जो है वो सिखाया पढ़ाया जाता है। और आप देख सकते हैं दीवारों पे किस तरीके से पेंटिंग और किस तरीके से तमाम वैज्ञानिकों के कोट लिखे गए हैं, तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिकों के, और पूरी तरीके से एक सजा दिया गया है कि बच्चे जिधर भी नज़र डालें उनको केवल पढ़ाई की चीज़ें ही दिखें। तो ये यहाँ पे प्रैक्टिकली जो है वो कार्य होता है। अच्छा, ये पर डे पढ़ाने के बाद जो है भैया ये प्रैक्टिकल होता है, मैडम कराती हैं? जी।
मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट बाद पर डे कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल भी होता है? जी सर, होता है। तो आप लोग सीखते हैं, जी। घर जाके उसको करते भी हैं? जी सर। कोई और कुछ बनाया है एक्स्ट्रा जो आपने बनाया हो? लड़कियों में कोई कुछ बनाया है? आप लोगों में कोई और कुछ प्रैक्टिकल के उस पे? तो ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों ने किया भी है, कुछ और लोग हैं, तो ये अपने आप में एक अलग है। तमाम उन प्राथमिक विद्यालयों को, उन तमाम शिक्षकों को सीखना चाहिए, मैडम से भी सीखना चाहिए। अच्छा, उन शिक्षकों को क्या कहेंगे मैडम जो अभी तमाम जगह सेवाएं दे रही हैं और एक तरीके से इसे ड्यूटी समझती हैं काम को कि भी 8 घंटा करके हम चल के अपना टाइम पास करके चलाएं, उन्हें क्या कहेंगे आप? अब वो दौर गया। मुझे लगता है कि शायद जितने भी नए टीचर्स आए हैं सब भी नवाचार कर रहे हैं, सभी अपनी जगह अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ, बस एक दूसरे से देख के सीखने की प्रेरणा मिलती है और करेंगे। तो अब आगे एक नया चैलेंज आप लोगों के लिए बिल्कुल, अब तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये ठीक है, ये अच्छी बात है, चैलेंज लेना चाहिए, कुछ अलग हमेशा करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शिक्षिका के लिए क्या कहेंगे आप? अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।